ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सियाराम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगवाणी। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भविष्य पुराण में ब्रह्म पर्व के अंतर्गत सर्पों के विष का वेग, फैलाव तथा 7 धातुओं में प्राप्त विष के लक्षण और उनकी चिकित्सा का वर्णन। कश्यप जी बोले कि गौतम, यदि यह ज्ञात हो जाए, मालूम हो जाए कि सर्प ने अपने यमदूती नामक दाढ़ से काटा है तो उसकी चिकित्सा न करें, उस व्यक्ति को मरा हुआ ही समझे। दिन में और रात में दूसरा और 16वां प्रहरार्ध सांपों से संबंधित नागोदय नामक बेला कही गई है। उसमें सांप काटे तो काल के द्वारा काटा गया समझना चाहिए और उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। पानी में बाल डुबोने पर और उसे उठाने पर बाल के अग्रभाग से जितना जल गिरता है उतनी ही मात्रा में विष जो है सर्प प्रविष्ट कराता है। वह विष संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। जितनी देर में हाथ पसारना और समेटना होता है उतने ही सूक्ष्म समय में काटने के बाद विष मस्तक में पहुंच जाता है। हवा से आग की लपट फैलने के समान रक्त में पहुंचने पर विष की बहुत वृद्धि हो जाती है। जैसे जल में तेल की बूंद फैल जाती है, वैसे ही त्वचा में पहुंचकर विष जो है दूना यानी दुगनी रफ्तार से हो जाता है। रक्त में 4 गुना और पित्त में जो है 8 गुना, कफ में 16 गुना, वात में 30 गुना, मज्जा में 60 गुना और प्राणों में पहुंचकर वही विष जो है अनंत गुना हो जाता है। कहते हैं गारणोपनिषद है एक, इसमें जो है चाक्षोपनिषद में यमदूती के नाम से भी मंत्र पढ़े गए हैं और यह मध्यम नियम का वर्णन है। जैसे भगवत कृपा से ही कुछ भी असाध्य नहीं है। कहते हैं अगर भगवान की कृपा ही है तो उसमें कुछ भी असाध्य नहीं है। ऐसा कोई रोग नहीं है जो स्वस्थ न हो सके, ऐसा कोई रोगी नहीं है जो स्वस्थ न हो सके, कि भगवत कृपा होनी चाहिए। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वह असाध्य रोग से भी निकल सकता है। और कहते हैं कि वही विष जो है प्राणों में पहुंचकर अनंत गुना हो जाता है। इस प्रकार सारे शरीर में विष के व्याप्त हो जाने तथा श्रवण शक्ति बंद हो जाने पर वह जीव श्वास नहीं ले पाता और उसका प्राणांत हो जाता है। यह शरीर पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना है। मृत्यु के बाद भूत पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने में लीन हो जाते हैं। अतः विष की चिकित्सा बहुत शीघ्र करनी चाहिए। विलंब होने से रोग असाध्य हो जाता है। सर्प आदि जीवों का विष जिस प्रकार प्राण हरण करने वाला होता है वैसे ही संखिया आदि विष भी प्राण को हरण करने वाले होते हैं। विष के पहले वेग में रोमांच तथा दूसरे वेग में पसीना आता है, तीसरे वेग में शरीर कांपता है तथा चौथे में श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति अवरुद्ध हो जाती है यानी बंद हो जाती है, पांचवें में हिचकी आने लगती है और छठे में ग्रीवा यानी गर्दन लटक जाती है तथा 7वें वेग में प्राण निकल जाते हैं। इन 7 वेगों में शरीर के 7 धातुओं में विष व्याप्त हो जाता है और इन धातुओं में पहुंचे हुए विष का अलग अलग लक्षण तथा उपचार इस प्रकार है। आंखों के आगे अंधेरा छा जाए और शरीर में बार बार जलन होने लगे तो यह जानना चाहिए कि विष जो है त्वचा में है। इस अवस्था में आँख की जड़, आँख कहते हैं मंदार की जड़, अपामार्ग जो है लटजीरा, तगर और प्रियंगु, इनको जल में घोंटकर पिलाने से विष की बाधा शांत हो सकती है। त्वचा से रक्त में विष पहुंचने पर शरीर में दाह और मूर्छा होने लगती है। शीतल पदार्थ अच्छा लगता है। उसीर यानी खस, चंदन, कूट, तगर, नीलोत्पल, सिंधुवार की जड़, धतूरे की जड़, हींग और मिर्च
इनको पीस कर देना चाहिए। इससे बाधा शांत न हो तो भटकटैया, इंद्रायण की जड़ और सर्पगंधा को घी में पीस कर देना चाहिए। यदि इससे भी शांत न हो तो सिंधुवार और हींग का नस्य देना चाहिए और पिलाना चाहिए। इसी का अंजन और लेप भी करना चाहिए। इससे रक्त में प्राप्त विष की बाधा शांत हो जाती है। यह जो उपाय बताया है यह बहुत ही कठिन है और इन जड़ी बूटियों का जो जानकार वैद्य होगा वही इसका सही अनुपात सही मात्रा में यह दवा दे सकता है। बाकी अन्यथा हम लोगों की बस की बात नहीं है। हम लोग सिर्फ इसको श्रवण कर सकते हैं कि यह वस्तुएं यह जो औषधियाँ इसमें प्रयुक्त होती हैं सिर्फ सर्प के विष बाधा से बचाने के लिए। तो रक्त से पित्त में विष पहुंच जाने पर पुरुष उठ कर गिरने लगता है, शरीर पीला हो जाता है, सभी दिशाएं पीले वर्ण की दिखाई देती हैं और शरीर में दाह और प्रबल मूर्छा होने लगती है। इस अवस्था में पीपल, शहद, महुआ, घी, तुम्बे की जड़, इंद्रायण की जड़ इन सबको गोमूत्र में पीसकर नस्य, लेपन तथा अंजन करने से विष का वेग हट जाता है। पित्त से विष के कफ में प्रवेश कर जाने पर शरीर जकड़ जाता है, श्वास भली भांति नहीं आती, कंठ में घर घर शब्द होने लगता है और मुख से लार गिरने लगती है। यह लक्षण देखकर पीपल, मिरज, सोंठ, श्लेष्मास्तक और बहुवार वृक्ष, लोंद एवं मधुसार को समान भाग करके गोमूत्र में पीसकर लेपन और अंजन लगाना चाहिए और उसे पिलाना भी चाहिए। ऐसा करने से विष का वेग जो है शांत हो जाता है। कफ से वात में विष प्रवेश करने पर पेट फूल जाता है और कोई भी पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता, दृष्टि भंग हो जाती है। ऐसा लक्षण होने पर सोना गाछ की जड़, प्रियाल, गज पीपल, भारंगी, बचा, पीपल, देवदारू, महुआ, मधुसार, सिंधुवार और हींग इन सबको पीसकर गोली बना ले और रोगी को खिलावें एवं अंजन तथा लेपन करें। यह औषधि सभी विषों का हरण करती है। बात से मज्जा में विष पहुंच जाने पर दृष्टि नष्ट हो जाती है, सभी अंग बेसुध होकर शिथिल हो जाते हैं। ऐसा लक्षण होने पर घी, शहद, शर्करा युक्त खस और चंदन को घोंटकर पिलाना चाहिए और नस्य आदि भी देना चाहिए। ऐसा करने से विष का वेग हट जाता है। मज्जा से मर्म स्थानों में विष पहुंच जाने पर सभी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। काटने से रक्त नहीं निकलता, केस के उखाड़ने पर भी कष्ट नहीं होता, उसे मृत्यु के ही अधीन समझना चाहिए। ऐसे लक्षणों से युक्त रोगी की साधारण वैद्य चिकित्सा नहीं कर सकती। जिनके पास सिद्ध मंत्र और औषधि होगी वे ही ऐसे रोगियों के रोग को हटाने में समर्थ होते हैं। इसके लिए साक्षात रुद्र ने एक औषधि कही है। मोर का पित्त तथा मार्जार का पित्त और गंध नाड़ी की जड़, कुमकुम, तगर, कूट, कासमर्द की छाल तथा उत्पल, कुमुद और कमल इन तीनों के केसर सभी का समान भाग लेकर उसे गोमूत्र में पीसकर नस दें, अंजन लगाएं। ऐसा करने से काल सर्प से डसा हुआ भी व्यक्ति शीघ्र विष रहित हो जाता है और यह मृत संजीवनी औषधि है, अर्थात मरे को भी जिला देती है, ऐसा कहा गया है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की ही जय। एक कथा आई थी जो है स्कंद पुराण, जब मैं पढ़ रहा था उसमें जो है तक्षक नाग जो है राजा परीक्षित को जब काटने वाला था, एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि मैं तक्षक के काटने के बाद राजा परीक्षित को जीवित कर दूंगा। तो वह जिंदा करने के लिए और धन के लोभ के वश जा रहे थे कि मैं जब जीवित कर दूंगा तो मुझे राज्य धन खजाना प्राप्त हो जाएगा राजा के द्वारा। जो जब रास्ते में जा रहे थे तो तक्षक नाग उन्हें मिला और बोला कि पंडित जी बड़े वेग से, बड़ी तीव्र गति से कहाँ जा रहे हैं। तो कश्यप ब्राह्मण ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तक्षक नाग जो है कल राजा परीक्षित को काटेगा और उसके बाद फिर मैं राजा को जो है जीवित कर दूंगा और फिर राजा से मुझे खूब धन और लाभ होगा। तो तक्षक ने कहा कि जहाँ आप जा रहे हो परीक्षित के यहाँ, मैं वही तक्षक हूँ जो जाकर उनको काटने वाला हूँ, तो आप यहीं से लौट जाइए, आपको जो कुछ चाहिए मैं दूंगा। तो कश्यप ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
तो कश्यप ब्राह्मण की उस तक्षक नाग ने परीक्षा ली कि देखिए इसके अंदर वो सच में गुण है या नहीं। तो वहीं एक पीपल का पेड़ था, उस पर कोई एक लकड़हारा ऊपर था और तक्षक ने उस पीपल वृक्ष को जो है काटा, डस लिया। वह पीपल का पेड़ जो है जलकर भस्म हो गया और उस पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वह व्यक्ति भी जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कश्यप ब्राह्मण ने जल लिया हाथों में और संकल्प पढ़ा और मंत्रोच्चार पूर्वक जो है उस वृक्ष के राख पर जो है जल से अभिषेक किया, सिंचन किया और उनके मंत्रों के प्रभाव से वह वृक्ष और उस पर बैठा हुआ जो मनुष्य था वह पुनः जैसे हरे भरे थे वैसे वापस जीवित हो गए। यह देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि जो धन संपत्ति आपको राजा देंगे उससे कई गुना अधिक मैं आपको दूंगा, उसे आप लीजिए और लौट जाइए। ये कथा जो है स्कंद पुराण में बड़ी विधिवत दिया गया है, कभी फिर मौका मिलेगा तो आपको सुनाएंगे संक्षेप। इस प्रकार जो है मंत्र शक्ति भी है और वैदिक शक्ति भी है और इसका इलाज भी है। इसलिए भगवान से सदैव प्रार्थना करना चाहिए कि कोई भी हमारे द्वारा ऐसा कर्म न हो जिसके लिए हमें पश्चाताप करना पड़े। और इसी प्रार्थना के साथ यह कथा विश्राम लेती है। बोले श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम काल हर कष्ट हर दुख हर हर महादेव की जय।